हेलो फ्रेंड्स। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम जो है फिर देखते हैं कि यूजीसी नेट का जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर पढ़ाया था उसमें मैंने आपको समझाया था कि क्या चीज़ें होती हैं। फेयोल और टेलर के केस में जो है उन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी, राइट। साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी दी थी और फेयोल ने जो दी थी वो थी एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी। तो दोनों ने ही अपनी अपनी थ्योरी दी मैनेजमेंट के बारे में, उनके व्यूज़ दिए, राइट। मेनली उनका क्या पर्सपेक्टिव था मैनेजमेंट को देखने का, और दोनों ही जो थे वो एक प्रकार से दोनों ही जो थे वो किस में आते थे, तो क्लासिकल्स के अंदर आते थे, ठीक है। दोनों ही जो हैं तो वो आते थे क्लासिकल में। देन उसके बाद जो है तो एल्टन मेयो, राइट। तो हम एल्टन मेयो के बारे में बात करते हैं। तो एल्टन मेयो जो है वो ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, और यही आज अपना टॉपिक रहेगा। आज का जो वीडियो है मैं बहुत छोटा रखने वाला हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इतना जो है वो लोग व्यू करते हैं। तो मैं आपको छोटे छोटे टॉपिक्स या सिंगल टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस दूंगा जिससे आपको आसानी रहेगी कि पूरा एक टॉपिक समझने में। आपको लेंथी वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, इसके लिए ये चीज़ आपको रहेगा। और जैसा कि ह्यूमन रिलेशन थ्योरी है तो हम इसके बारे में बात करते हैं बगैर टाइम गवाए। और ये जो आएगा मीन्स क्या आएगा, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर कि आप जो हो तो मतलब आपने जो है वो मुझसे ही पढ़ा हुआ है कि क्लासिकल थ्योरी में दोनों पढ़े हमने, टेलर और फेयोल। ब्यूरोक्रेटिक मॉडल जो है वो मैक्स वेबर के द्वारा दिया गया था, और ये मॉडल जो है मैंने सिर्फ आपको बताया है कि अगर मैच द कॉलम के लिए आ गया तो आपको क्या करना है करके। बट आज हम जो देखने वाले हैं वो न्यू क्लासिकल थ्योरी के अंदर आएगा। 1920 से 1940 तक ये थ्योरी थी। और एक चीज़ मैं इसमें क्लियर कर दूं कि ये कोई रिप्लेसमेंट नहीं था, ठीक है, कि रिप्लेसमेंट था क्लासिकल थ्योरी का। ये इसी का सप्लीमेंट था। किसका सप्लीमेंट था, तो ये था सप्लीमेंट अपना क्लासिकल थ्योरीज का, ठीक है। ओके, तो मैं इसके ऊपर इस तरीके से बना रहा हूँ, राइट। ये इक्वालिटी या बोल सकते हो इसका सप्लीमेंट है, इसको पूरा करता था क्लासिकल मॉडल को, ठीक है ना। तो हम आज पढ़ेंगे हॉर्थरन मॉडल। हॉर्थरन मॉडल, ठीक है, इसके अंदर जो चीज़ें हुई, जो एक्सपेरिमेंट्स हुए, ठीक है, वो हम देखने वाले हैं। और वो एक्सपेरिमेंट्स किसके ऊपर, तो ऑब्वियसली ह्यूमन रिलेशन है तो ह्यूमंस के ऊपर वो एक्सपेरिमेंट हुए थे। ह्यूमंस मीन्स वर्कर्स के ऊपर। तो चलते हैं हम लेक्चर के ऊपर। हमने पढ़ा एफडब्ल्यू टेलर, हमने ये सारी चीज़ें देखी थी जो भी आपकी स्क्रीन पे हैं, आप देख रहे हो। ये सब मैं आपको समझा चुका हूँ, आप देख सकते हैं पिछला वीडियो जाके मेरा, ठीक है। जिसने नहीं देखा है वो बिल्कुल विज़िट करें। और जो अभी हम देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं एल्टन मायो, ठीक है। एल्टन मायो ये एक जो है वो न्यू क्लासिकल पीरियड में इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी। और इन्होंने क्या पहली बार सोचा, तो वो इन्होंने सोचा था ह्यूमंस के बारे में, ठीक है। एक चीज़ और, न्यू क्लासिकल के अंदर जो भी मैंने देख लिया है, आपने वो स्लाइड के अंदर दे ही रखा है कि अलग अलग काफ़ी सारे आते हैं। एल्टन में होगा, मास्लो हो गया, आर्ग्रेस हो गया, लेकर्ट हो गया, हेर्ट्ज़बर्ग हो गया, चेस्टर बर्नार्ड हो गया। ये सारी मैंने आपको ऑलरेडी एक पीपीटी अभी आपने जो देखी थी पहले, उसके अंदर सारे हैं टाइम वाली में। तो अब आप देखेंगे हॉथरन एक्सपेरिमेंट जो कि एल्टन मायो के द्वारा किया गया और ह्यूमन को लेकर था। ह्यूमंस के ऊपर किस तरीके से उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा और उनकी चीज़ों का क्या उनके ऊपर प्रभाव पड़ा, वो सारे टेस्ट यहाँ पे हैं। तो टोटल उन्होंने 4 टेस्ट करे, राइट। टेस्ट वन में उन्होंने क्या करा था, एल्यूमिनेशन जो है प्रोसेस करी, ठीक है। एल्यूमिनेशन प्रोसेस मतलब रिडक्शन इन लाइट। अब जहाँ वर्कर काम कर रहे थे उस जगह पे उन्होंने लाइट को कम करके देखा। तो उन्हें ये मतलब पता चला कि ऐसा कोई इफेक्ट नहीं होता है उनकी प्रोडक्टिविटी पर। अल्टीमेटली क्या करना है मैनेजमेंट को कि उन्हें प्रोडक्टिविटी निकाल के लेकर आना है, लेबर जो है वो अच्छे से काम कर सकें, एफिशिएंट, जो कि मैंने आपको बताया था कि एफिशिएंट जो है वो एक ऑब्जेक्टिव था क्लासिकल का। तो वो भी यहाँ पे भी अगर ये सप्लीमेंट करती है न्यू क्लासिकल थ्योरी, तो ये भी एक उसका गोल रहेगा कि एफिशिएंटली वर्क करे, मीन्स प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्टिविटी बेस जो था वो वही रहा,
ठीक है। अगर इल्यूमिनेशन प्रोसेस अगर एल्टन मायो ने करी, तो जो प्रोसेस करते समय जिस तरीके की प्रोडक्टिविटी उसके पहले थी, वैसी ही जो प्रोसेस करते समय अगर लाइट को तेज रखा गया या लाइट को रिडक्शन करा गया था उस समय बेसिकली, तो उनकी प्रोडक्टिविटी में कोई जो है ऊपर नीचे नहीं हुआ, या बोल सकते हैं कोई इंक्रीज या कोई डिक्रीज नहीं हुआ, ठीक है। इसके अलावा देखिए, तो सेकंड टेस्ट उन्होंने करा था रिले असेंबली टेस्ट। अब रिले असेंबली टेस्ट में उन्होंने क्या करा कि एक पॉजिटिव इम्पैक्ट, ठीक है, इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा। इसमें क्या था, रिले असेंबली टेस्ट में जो है, तो इसने जो है व्यक्ति ने, मतलब मैं बात कर रहा हूँ किसकी, एल्टन की, एल्टन मायो की। इन्होंने क्या करा कि जो वर्कर्स थे उनको क्या करा, रेस्ट दिया, वॉलेंट्री, ठीक है, वॉलेंट्री रेस्ट दिया, जिसके कारण क्या हो रहा है कि वॉलेंट्री रेस्ट के कारण उनको थोड़ा सा जो है एक वो रिएक्टिव हो रहे हैं, या फिर वो एक्टिवली वर्क कर पाएंगे, उसके लिए दिया। और साथ ही साथ उनको हॉट लंचेस दिए एंड फ्रेंडली एटमॉस्फेयर दिया, जिसके कारण उनकी जो कैपेसिटी थी, वर्किंग कैपेसिटी, उसमें इन्हेंसमेंट आया, या फिर कह सकते हैं उसमें एक पॉजिटिव चेंज आया है, पॉजिटिव इम्पैक्ट आया। ओके, तो ये सारी चीज़ें। इसके बाद जो है इंटरव्यूइंग प्रोग्राम, थर्ड इंटरव्यूइंग प्रोग्राम मीन्स कि हर एक वर्कर या जो वहाँ पे एम्प्लॉय होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनको क्या कर रहा है, तो उनको जो है इन्होंने एग्जामिन करा इंटरव्यू की प्रोसेस से, और उनमें ये देखा कि जितनी भी वर्कर्स की कंप्लेंट थी वो सारी ही बेसलेस थी। बेसलेस क्यों थी, क्योंकि उन्होंने कंक्लूड करा उस चीज़ को सुनने के बाद, जो भी चीज़ें उनको पता चली कि वर्कर्स को क्या क्या प्रॉब्लम है, उन्होंने ये बोला कि लिसनिंग सबऑर्डिनेट इज़ एसेंशियल, ठीक है। तो सबऑर्डिनेट को सुनना बहुत ज़रूरी है, ये उन्होंने कंक्लूड करा। भले उनकी कंप्लेंट्स जो थी वो बेसलेस थी, पर यहाँ पे सुना ही नहीं जा रहा था लोगों के द्वारा, जो मैनेजमेंट के अपर लेवल है उनके द्वारा सुना ही नहीं जा रहा था। और वही चीज़ भले बेसलेस हो, लेकिन अगर वो सुनी जा रही है तो उनके अंदर एक पॉजिटिव चेंज आएगा, ठीक है। रियल प्रॉब्लम इज़ नॉट देयर और मे नॉट बी देयर, ठीक है, उनका कहना था। सो ये चीज़ होती है इंटरव्यू प्रोग्राम के थ्रू, जब उन्होंने ये टेस्ट किया। तो उसके बाद जो फोर्थ टेस्ट किया उन्होंने बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन का। बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन का जब उन्होंने टेस्ट किया, तो उस टेस्ट के अंदर उनको पता चला कि जो वर्कर्स थे उन्होंने इस्टेब्लिश कर रखा था उनका खुद का ओन स्टैंडर्ड, ठीक है, ओन स्टैंडर्ड ऑफ आउटपुट्स बिसाइड फॉर्मल वन। जो एक फॉर्मल जो था उसके अलावा जो है उन्होंने अपने खुद के स्टैंडर्ड आउटपुट के डिसाइड कर रखे थे। फॉर एग्जांपल कि अगर, एंड एक चीज़ और कि एनफोर्स दैम थ्रू वेरियस मेथड्स ऑफ सोशल प्रेशर। अच्छा, तो उन्होंने जैसे कि आउटपुट जितना भी करना है, राइट, कि स्टैंडर्ड ऑफ आउटपुट, अब आप इसको बोल सकते हैं कि आप इसको एक यूनिट्स के फॉर्म में ले सकते हैं कि अगर 100 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रही थी, ठीक है, या फिर किस तरीके की 120 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रही थी, तो वर्कर्स के बीच में ही जो है वो एक इस तरीके का स्टैंडर्ड बना कि हमें अगर आउटपुट करना है या आउटपुट वो जो दे रहे हैं वो स्टैंडर्ड आउटपुट जो होगा वो उनके हिसाब से हो सकता हो 50 हो 80 हो। तो सारों ने एक डिसाइड करके रखा था कि अगर मैनेजमेंट बोलता है 120 यूनिट प्रोड्यूस करो, तो हो सकता है उनकी तरफ से 80 ही यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए आपस में बातचीत हो गई है, और वो उतनी ही यूनिट्स जो है वो प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, फर्म के लिए, उससे ज़्यादा कोई भी नहीं करेगा, राइट। तो ये स्टैंडर्ड ऑफ आउटपुट जो है वो उन्होंने एक अपना खुद का बना रखा था, कह सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि उस चीज़ पर ही जो है एक सोशल प्रेशर जो है, ठीक है, मेथड ऑफ सोशल प्रेशर जो है कई तरीके से उन्होंने इन्फोर्स करके रखा था अपने बीच में। तो बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन ये। तो फ्रेंड्स, नाउ अब हम देखते हैं कि जो हॉथरॉन का कंक्लूजन है वो क्या है, मतलब एक प्रकार से एल्टन मेयो ने क्या बोला है हॉथरॉन के बारे में। तो उन्होंने बोला है कि जो इल्यूमिनेशन है तो इल्यूमिनेशन का कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ, ठीक है, नो इम्पैक्ट ऑफ इल्यूमिनेशन ऑन दी प्रोडक्टिविटी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। और प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ी, तो प्रोडक्टिविटी ऐसे बढ़ी कि वो
ह्यूमन और सोशल साइड के द्वारा पढ़ी, ठीक है, ह्यूमंस के द्वारा पढ़ी और सोशल साइड्स के द्वारा जो है वो प्रोडक्टिविटी इन्फ्लुएंस हुई। सेकंड कि उन्होंने बोला कि डिफ़िकल्ट अंडरस्टैंड करना डिफ़िकल्ट है वर्कर्स को। क्यों है डिफ़िकल्ट वर्कर्स को अंडरस्टैंड करना? क्योंकि जो रियल प्रॉब्लम्स होती है उसको हम बगैर समझे, ठीक है, विदाउट प्रॉपर एप्रिसिएशन ऑफ फीलिंग और सेंटिमेंट्स, तो ये दो चीज़ बहुत ज़रूरी होती है कि हम उनकी फीलिंग्स और सेंटिमेंट्स को जो है प्रॉपरली समझें वर्कर्स को, जिससे जो है हम उनको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। और इसके लिए उन्होंने क्या बोला था एल्टन मेयो ने कि अपवर्ड कम्युनिकेशन जो है वो ज़रूरी है। इसके बाद उन्होंने थर्ड पॉइंट जैसा कि मैंने लिखा है कि सुपरवाइज़र जो है वो खुद के पर्सनल इंटरेस्ट को ढूंढता है अगर वर्कर्स की प्रॉब्लम्स में, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि जो मूवीज़ आती हैं माइनिंग्स की, जो आपने देखी होंगी, कई सारी मूवी हैं, ठीक है, KGF भी देखा आपने, तो पर्सनल इंटरेस्ट जो है माइनिंग वाले जो है खुद का इंटरेस्ट के लिए लोगों की हेल्थ इश्यूज़ जो हो सकती हैं, जो हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट हो सकता है, उसको भी इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। तो वो बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे कंटेक्स्ट लिया गया है ऑर्गेनाइजेशन का कि जहाँ पर एम्प्लॉयज़ की जो या वर्कर्स की जो प्रॉब्लम्स है उसको सुपरवाइज़र फ़ायदा उठाता है। वो क्या है, वो एक्ट नहीं करता है, उसको एक्ट करना चाहिए एज अ बॉस और फ्रीडम प्रोवाइड करना चाहिए किसको, वर्कर को, टू एयर देयर प्रॉब्लम, उनकी प्रॉब्लम बताने के लिए, जिससे क्या हो सकता है कि उनके एटीट्यूड में, जो वर्कर का एटीट्यूड है उसमें चेंज आए, राइट। इन सब चीज़ों के लिए जो है वो मैनेजमेंट जिम्मेदार है, ओके। और तो ये सारी चीज़ें जो है वो आती है हॉथॉर्न कंक्लूजन के अंदर, ठीक है, जहाँ पे एल्टन मेयो ने कंक्लूड करा है पूरे हॉथॉर्न स्टडी को, ओके। नाउ नेक्स्ट मैंने इसमें दिया है आपको कि कुछ एलिमेंट्स मैंने डाले हैं जहाँ पे आपको पता चला कि बेसिकली किस बारे में ये, हमने पूरी चीज़ तो पढ़ ली, पूरा हमने इसकी थ्योरी पढ़ ली कि किस तरीके से, मतलब मेन कोर जो मेरे को बताना था वो आपको बता दिया, बट इसमें आपको याद रखने के लिए कुछ पॉइंट्स दिए हैं कि ये जो अप्रोच है, जो ह्यूमन रिलेशन अप्रोच है, वो इंडिविजुअल के ऊपर फोकस करता है, वो वर्क ग्रुप के ऊपर फोकस करता है, वो पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट के ऊपर जो है फोकस करता है, और एल्सो की लीडरशिप। ये चार अलग अलग एलिमेंट्स हैं जिनके ऊपर ह्यूमन रिलेशन अप्रोच जो है वो फोकस करता है। इसी के कारण जो है तो पूरा जो है ह्यूमन रिलेशन अप्रोच फ्रेम किया है किसने, एल्टन मेयो ने, ओके। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, ठीक है, इस अप्रोच में। अगर आप कभी भी कोई पॉइंट्स लिखते हैं इन फ्यूचर, या आपको वैसे तो इसमें कुछ नहीं बताना है, बट MCQ के लिए थोड़ा बहुत माइंड में रखिएगा, ठीक है। अगर कोई अनदर पॉइंट, क्योंकि क्वेश्चन आजकल लैंग्वेज के बेसिस पे आ रहे हैं कि उन्होंने लैंग्वेज चेंज कर दी है, तो आपको पता होना चाहिए कि इस 4 पॉइंट्स के अराउंड ही घूमेगा ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, ओके। कई बार स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जो कि काफ़ी अलग होते हैं। चलो तो मैं यहाँ कंक्लूड करता हूँ अपने इस लेक्चर को, ओके। और ये लेक्चर इसीलिए भी छोटा है, मैंने बता चुका हूँ कि आप वो इतने बड़े लेक्चर देखते भी नहीं है, कोई भी नहीं देखता है, ठीक है। तो बेसिकली मैं एक एक पॉइंट्स या जो एक एक टॉपिक जो है आपको लेके चलूँगा, तो वो टॉपिक वाइज जो है हम थ्योरी कवर करेंगे, और जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सके, एक दिन में 2 या 3 लेक्चर्स मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, जितनी जल्दी हो सकता है मुझसे, और आपकी सारी थ्योरीज कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट यूनिट वैसे ही अपन ख़त्म कर चुके हैं, आधी करीब हो जाएगी, आज कल तक में हो जाएगी मेरे हिसाब से। बाकी का अपन इसी वीक में जो है फर्स्ट यूनिट पूरी ख़त्म करके नेक्स्ट यूनिट पे चलते हैं, जितनी जल्दी हो सकता है, आफ्टर टुमारो, ओके। चलिए मैं कंक्लूड करता हूँ। आप सभी लाइक करिएगा, अगर आपको पसंद आता है तो सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा जितने आपके फ्रेंड्स कर रहे हैं, ठीक है। और साथ ही साथ मॉक टेस्ट ज़रूर दीजिएगा, मेरा ये आपको सजेशन है मेरी तरफ से, क्योंकि मैंने जब किया था तो मैंने मॉक टेस्ट लगाए थे। चाहे आप कितने भी लगाएं, लेकिन आप ज़रूर से ज़रूर रिवीजन ज़रूर करिएगा। आप रिवीजन कहीं से भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि जिस प्लेटफॉर्म से आप पढ़ रहे हैं, अगर वो बल्कि हैं चीज़ें हैं, करिए उससे। अगर नहीं आता है तो मेरे प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं, कहीं और से भी कर सकते हैं, बट इफ़ यू वांट टू क्लियर द UGC नेट देन यू हैव टू टेक अ क्विक रिवीजन ऑफ योर ऑल नोट्स। सो बस यही चाहता हूँ, बेस्ट विशेस मेरी आपके लिए, ओके, ठीक है। टेक केयर।